प्रिय छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 6 सदाचार है यानी कि अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। गुड बिहेवियर, पाठ नंबर 6 सदाचार है। तो बेटा, मुझे पूरी आशा है आप सभी ने इस पाठ के सभी श्लोकों को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। जो बालक इन श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे या याद कर लिए होंगे, उसको अभ्यास कार्य को करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो हम चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। उपयुक्त कथनाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनाम समक्षम न इति लिखत। कि उचित शब्द के आगे आम लिखिए और गलत के आगे न लिखिए, यानी कि ट्रू फॉल्स। ठीक है बच्चों, प्रिय बच्चों, उपयुक्त कथनाम समक्षम आम यानी सही के आगे आम, आम माने यस। अनुपयुक्त कथनाम समक्षम न इति लिखत, और जो उचित नहीं है, गलत है, उसके आगे न लिखना है। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, कि सुबह हमें ईश्वर का, भगवान का भजन करना चाहिए। यस, हाँ करना चाहिए, क्योंकि श्लोक में बताया गया है कि प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, कि सुबह उठकर हमें ईश्वर को स्मरण करना चाहिए, याद करना चाहिए। दूसरा कह रहा बेटा अनर्थम बुर्यात। अनर्थम माने झूठ, बुर्यात माने बोलना, कि झूठ बोलना चाहिए न। इसका उत्तर होगा न, क्योंकि श्लोक में कहा गया है कभी भी प्रिय और मधुर लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत। यस, कि वह मन से हमेशा हमें सज्जन लोगों की, अपने से बड़ों की सेवा करनी चाहिए। नंबर 4 पर चलते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, कि मित्र के साथ, दोस्त के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी होता है? नहीं। श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति मित्र के साथ झगड़ा करता है वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता, तो इसलिए हमें मित्र के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो बेटा 4 का उत्तर हो गया न। अंतिम प्रश्न है इसका, स्वह कार्य मध्य कुर्वीत, कि कल का काम आज कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही, कि कल का, स्वह माने आने वाला कल, आने वाले कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। जिस प्रकार श्लोक में बताया गया था कि आने वाले कल का कार्य आज कर लेना चाहिए और दोपहर बाद का कार्य दोपहर में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। तो इसलिए इसका उत्तर हो गया आम, कि हाँ, हमें आने वाले कल का कार्य है आज ही कर लेना चाहिए, यह उचित होता है। बेटा अगला प्रश्न कह रहा है एक पदेन उत्तरत, कि एक पद में उत्तर दें। तो कहन प्रतीक्षते, कौन इंतजार नहीं करती है, प्रतीक्षा नहीं करती है? मृत्यु, क्योंकि मृत्यु अटल सत्य है, यह कभी किसी का इंतजार नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहार स्यात्, कि सत्यता हमें कब करनी चाहिए? सर्वदा, सर्वदा यानी हमेशा, सदा हमारे व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। तीसरा कह रहा है किम बुर्यात, क्या बोलना चाहिए? सत्यम और प्रियम च माने और, कि सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। बुर्यात का अर्थ होता है बेटा बोलना, किम माने क्या। प्रश्न नंबर 3 का अंतिम प्रश्न है, केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत, कि किसके साथ में झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता? मित्रेण, कि मित्र के साथ में, दोस्त के साथ में झगड़ा करके मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। तो बेटा प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर समाप्त होता है। अब प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि वे रेखांकित पदानी आधारित प्रश्न निर्माण करो, कि रेखांकित जो शब्द है उसको आधार बना करके, उसका बेस शब्द बना करके प्रश्न निर्माण करना चाहिए। बेटा प्रश्न निर्माण के लिए मैंने आपको किम शब्द रूप बताए थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसक लिंग। जिन छात्रों ने किम शब्द रूप को याद कर लिया है, वाचन कर लिया है या 4-5 बार पढ़ लिया है, उसको प्रश्न निर्माण करने में, उन छात्रों को प्रश्न निर्माण करने में कभी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बेटा प्रश्न नंबर 4 का पहला कहता है मृत्यु कहन प्रतीक्षते, तो कह, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। दूसरा कहता है बेटा कलहम कृत्वा नरः सुखी भवति, क्या मनुष्य झगड़ा करके सुख होता है? कलहम की जगह पे क्या आएगा? किम। कलहम की जगह पे क्या आ गया? किम। क्या करके नर आदमी दुखी होता है? मित्र के साथ में झगड़ा करके दुखी होता है। तीसरा है बेटा
पितरम, पितरम की जगह पे क्या आ गया? किम। पितरम की जगह पे क्या आएगा बेटा? किम या कम, ठीक है ना। कृत्वा नरः सुखी भवति, मित्रम किम, किसके साथ में? माता पिता के साथ में माता पिता की सेवा करनी चाहिए। कलहम, कलहम की जगह पे क्या आ गया बेटा? किम। अगला है बेटा पितरम, पितरम की जगह पे कम, पितरम की जगह पे क्या आएगा? कम। कर्मणा सेवेत, ठीक है ना, हमें माता पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अगला है बेटा नंबर 4, 4 का चौथा क्या कह रहा है? व्यवहार मृदुता, मृदुता की जगह पे क्या आता है? श्रेयसी का, ठीक है ना बेटा। मृदुता, मृदुता का अर्थ क्या हो गया? ठीक है ना, मृदुता की जगह पे क्या आएगा? का, यानी मृदुता का अर्थ हो गया कोमलता। क्या हो गया बेटा? कोमलता। सर्वदा कदा, सर्वदा कदा। ऋजुता, ठीक है बेटा, तो इसकी जगह पे क्या आएगा? कदा, कब करना चाहिए। सर्वदा की जगह पे क्या आएगा? कदा। सर्वदा व्यवहार ऋजुता विधेया, हमेशा हमें विनम्रता के साथ, ठीक है ना बेटा, सरलता के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो बेटा प्रश्न नंबर 4 यहाँ समाप्त होता है। अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बेटा इसमें क्या है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। ये जो चक्र दिया गया है इसमें हमको 3 क्रियापद दिए हैं, यानी बुरियात बोलना, सेवेत सेवा करना, और स्यात माने होना। ये जो चक्र है आपकी बुक में प्रश्न नंबर 5 में, इसके बीच में 3 शब्द दिए हैं, इनसे क्रिया को पूरी करना है, ठीक है ना बेटा। बाकी इजिट रहेगा केवल बुरियात सेवित, यानी कि जैसे सत्यम प्रियम च, तो च के बाद क्या लगेगा? बुरियात, कि हमेशा हमें सत्य और प्रिय बोलना चाहिए, ठीक है बेटा। सर्वदा व्यवहार औदार्यम स्यात्, हमेशा हमारे व्यवहार में विनम्रता और सरलता होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, कि मनुष्य श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, होना, स्यात् का अर्थ क्या है? होना, कि हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए, हमेशा विनम्रता होनी ही चाहिए। सत्यम अप्रियम च न बुरियात, सत्य और अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना बेटा। वाचाम गुरु सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम प्रियम च बुरियात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवित, मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अब बेटा यहाँ पर है प्रश्न नंबर 6, अव्यय पदानी। अव्यय पद क्या होते हैं? जो पद कभी चेंज नहीं होते, जो कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, उन्हें हम अव्यय पद, अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अब जैसे यहाँ पर भक्त है, अब मैंने क्या किया आपकी सुविधा के लिए, जो रंग जिस रंग के साथ मिलेगा उस रंग में वही आएगा, समझ गए बेटा आप। कि जैसे अब हमारे पास ये जो कलर है, क के साथ जो कलर है, जो जहां पर ये मिलेगा, जिसके साथ मिलेगा, जिसके साथ ये कलर मिलेगा नारंगी, तो जो नारंगी ऑप्शन में जब नारंगी के साथ मिलेगा तो उसका आंसर होगा, ठीक है बेटा। जैसे भक्त है सदा ईश्वर समरति, कि भक्त हमेशा भगवान का स्मरण करते हैं, ठीक है बेटा। अब यह है दूसरे का है, जैसे आप देख लीजिए दूसरे का कलर क्या है? असत्यम, असत्यम न वक्तव्यम, कि हमें झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। गुलाबी के साथ गुलाबी जुड़ गया बेटा, ठीक है। ब्लू के साथ ब्लू जुड़ जाएगा। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और हमेशा सच बोलना चाहिए। हरे के साथ में बेटा लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, कि लता और मे, दो लड़कियों के नाम है, लता और मेधा, चे माने और, ये दोनों लड़कियां विद्यालय जा रही हैं। अब बेटा जो येलो है, अपि कुशली भवान, आप सब कुशल हैं, अपि माने भी, आप भी कुशल मंगल हैं। और लाल के साथ महात्मा गांधी कदाचन अहिंसाम न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़ा था, हमेशा वह अहिंसा का साथ लेते थे, अहिंसा के पुजारी थे, कभी भी वह हिंसा के महात्मा गांधी हिंसा के सख्त खिलाफ रहते थे। तो बेटा प्रश्न नंबर 6 आपका यहाँ समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर यह है बेटा, ये आपकी परीक्षा में आएगा, अवश्य आएगा, कि चित्रम दृष्टवा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर क्या है बेटा, कि जो इस मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को, इन पद को चुन करके वाक्य की रचना करनी है।
मैं बेटा यहाँ पर आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आपको छठी कक्षा में भी बताया गया था कि यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होगी, ये ध्यान रखना होता है। तो अब हम चल रहे हैं बेटा कि जैसे पहला हम बना रहे हैं, कक्षायाम शिक्षक श्याम पटे प्रश्नम लिखती, कि कक्षा में अध्यापक, शिक्षक माने टीचर, श्याम पट माने ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिख रहा है। अब देखो शिक्षक है और लिखती दोनों में एक वचन है। छात्राः पुस्तकायाम उत्तराणि लिखन्ति, छात्रा में बहुवचन और लिखन्ति में भी बहुवचन है। छात्राः पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, कि सभी छात्र उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिख रहे हैं। ते श्याम पटे उत्तराणि न लिखन्ति, वे सब श्याम पट पर उत्तर नहीं लिख रहे हैं। सह पुस्तिकायाम प्रश्नम न लिखती, वह पुस्तिका में प्रश्न नहीं लिख रहा है। तो प्रिय छात्रों, आज की कक्षा को हम यहाँ पर आज की कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। बेटा कल शनिवार को गणेश चतुर्थी थी, तो मैं आपको गणेश चतुर्थी की, भगवान श्री गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।